बैरूत के इलाके ज़ाहिया पर सहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सफ़े हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले। 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इजराइल के खिलाफ तनाज़े में खुद को ना उलझाएं। किसी मुल्क ने हमला आवर होने की मदद की तो उसे शरीक जुर्म और जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान का दीगर ममालिक को इंतबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के सरबराह कहते हैं यकतरफा ज़ब्त का मरहला ख़त्म हो गया। किसी भी इजरायली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान की तेल तनसीबात पर हमले के लिए इजराइल से बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। इजराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमेरिका इस जंग में किसी तरह से भी दाखिल नहीं होना चाहता, बल्कि चाहता यह है कि ये लड़ाई किसी तरह से खत्म हो। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वजीर आजम नेतन्याहू को एक बहाना मिल गया कि वो इसके ऊपर एक मजीद जवाबी कार्रवाई करें। अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। हुसैन हक्कानी ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन पहले ही ईरान पर इजरायली हमले की मुखालफत कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वजीर आजम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR का कहना है कि मलेशियन वजीर आजम ने आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत दी, जिस पर सिपह सालार ने शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ का आज फिर हुकूमत से टकराव का इरादा। खिलाड़ी मैदान में आने के लिए तैयार। डी चौक पर एहतजाज की ठान ली गई। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान का काफिला मोटरवे टूल प्लाजा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। बंद रास्तों को खोलकर हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। असला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। PTI की एहतजाज की कॉल पर वफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। पकड़ धकड़ शुरू। डी चौक से 4 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में आज फिर कंटेनर्स का राज। तमाम शाहराहें बंद। शहरी सड़कों पर रुलने लगे। मोटरवे पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मोबाइल सर्विस भी मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी। कि हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जिनके साथ नरमी करनी है। CM KP के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। किसी से कोई नरमी नहीं होगी, ये बात जहन नशीन कर ले, फिर गिला ना हो कि हमारे साथ ये हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की PTI को सख्त वार्निंग। मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर नजरसानी करें, सियासत करें, मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का इंदिया। लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। पंजाब पुलिस अपनी हद में रहे। पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम जानते हैं डोरे कहां से बुलाई जा रही हैं। कागजी शेरों को जला कर रख देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का वफाकी हुकूमत को जवाब।
आजमा बुखारी ने कहा कि अली अमीन सियासी शो नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है लाशें गिरे और इनको कैश करें। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज, रेंजर्स तलब, लाहौर, रावलपिंडी अटक, सरगोदा में एहतजाज और इज्तिमात पर पाबंदी। लाहौर में दफा 144 लगाने का इकदाम चैलेंज, मुतफर्रिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं हैं। खुसूसी इजलास में पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लीगल फ्रेमवर्क की तश्कील का टाइम लाइन मुकर्रर। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी मार्केट में पाकिस्तान का मायार बेहतर हो रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की की। पाकिस्तान में खजूर की बेहतरीन काश्त होती है। खजूर की बरामदात से बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक वापस न जाने का ऐलान। सूबाई वजीर वेलफेयर और बैतुल माल से मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। मुजाहिरीन कहते हैं अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं मगर कोई हाथ थामने को तैयार नहीं। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वफाकी हुकूमत का दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध के हवाले करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल की। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अद्वियात की निजी कंपनी की अद्वियात में खरीदारी की मद में महकमा सेहत बलोचिस्तान से 22 करोड़ रुपए की बोगस बिल निकलवाने की कोशिश नाकाम। इंक्वायरी कमेटी ने बोगस बिल जमा करवाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकर समेत दीगर आला हुक्काम का वाक़े का नोटिस, मजीद कार्रवाई की हिदायत कर दी। लबनान पर इजरायली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। कहते हैं दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ खुद इरादियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसानदादे दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। यमनी मुसल्लह अफवाज का एक और वार बहर अहमर में बरतानवी ऑयल टैंकर कोरेलिया मून को निशाना बना दिया। यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा फुटेज में वो लम्हा दिखाया गया है जब बरतानवी ऑयल टैंकर को बहर अहमर में एक ड्रोन कश्ती ने निशाना बनाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 83,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया और दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से हराया। 117 रन के ताकुब में श्रीलंका की टीम 85 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातिमा सना, उमाइमा सुहेल और निशरा सिंधु की 2-2 विकेटें। कौमी विमेंस टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगी। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी दुल्हनिया ले आए। शादी की तकरीब का काबुल में हुई। तकरीब में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। राशिद खान को दुल्हा बनने पर मुबारकबाद दी और तस्वीर भी खिंचवाई।